हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस चैनल पे आपको मिलती हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट लाइव न्यूज़, क्वार्टरली रिजल्ट, आईपीओ डिटेल्स, स्टॉक मार्केट की समरी, स्टॉक मार्केट के कुछ टर्म जैसे बॉन्ड्स, एफडी, पीई रेशियो, मार्केट कैप, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। और इसी के साथ साथ हर वीकेंड पे आपके लिए 2 बोनस प्लेलिस्ट भी मैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जो कि है मेरे खुद के स्टॉक के पोर्टफोलियो का अपडेट और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का अपडेट। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो आपको इस चैनल पे मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। इसी के साथ दोस्तों, अब आगे शुरू करते हैं आज के अपने वीकली स्टॉक पोर्टफोलियो अपडेट के बारे में। तो देख बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ, जो कि है अपना मेन डैशबोर्ड, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब घट गई है एक्चुअली 80,99,483 रुपये हो गई है। और रिटर्न जिसमें अब मिल रहा है हमें 13,59,632, यानी कि ओवरऑल 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को मिला के। अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की, तो 64% अपना म्यूचुअल फंड है और 36% स्टॉक्स है। अब स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट अब है 28,98,063 रुपीज़, और ओवरऑल अब इसकी करंट वैल्यू हो गई है 28,83,912, यानी कि हमें ओवरऑल लॉस अभी चल रहा है 14,151 का, यानी कि नेगेटिव में 0.49%। लेकिन यही हम लास्ट वीक से कंपेयर करें तो वो भी देख लेते हैं हम। तो ये है पूरे नवंबर का हाल अब तक का। वीक बाय वीक हमारा कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, हर हफ्ते में हमारा गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो सब कुछ हम इस एक्सेल शीट पे ट्रैक कर रहे हैं, ताकि मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे आप लोग के साथ ये शेयर कर सकूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है अपना पिछला हफ्ता 15 नवंबर वाला, जिसमें हमारे 29,74,000 का ऑलमोस्ट रिटर्न मिल रहा था टोटल, और वो अब गिरकर हो गया है 28,83,912 रुपये। अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे बात करेंगे तो पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक टोटल पोर्टफोलियो में लॉस हुआ है हमें 91,000 का। 91,000 रुपये पोर्टफोलियो से कम हो गए हैं। इसमें से कुछ अमाउंट एंजल वन का भी है, जो मैंने एंजल वन के स्टॉक बेचे थे। एंजल वन के स्टॉक बेचने के कारण भी यहाँ पे अब ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा ये ऐसे दिखा रहा है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हुई है। तो ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें ये शो कर रहा है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी कम हुई है। बट इन जनरल भी देखेंगे तो हमें पिछले वीक से इस वीक के कंपैरिजन हमें लॉस में ही दिख रहा है अपना पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू इस वीक में श्रिंक हो गई है। अब आते हैं अपने मेन पोर्टफोलियो की तरफ कि हमारे स्टॉक्स कौन कौन से कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ओवरऑल लॉस जो है 0.49%, यानी कि 14,151 रुपये का हो गया है। अब ओवरऑल पोर्टफोलियो अपना नेगेटिव में चला गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छे अच्छे रिटर्न कौन से दे रहे हैं अपने स्टॉक्स। तो टॉप पे है मजगांव डॉक, 1 लाख का रिटर्न। फिर है BSE, 93,000 का रिटर्न। चॉइस इंटरनेशनल, 40,000 का रिटर्न। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 31% का रिटर्न। महिंद्रा एंड महिंद्रा, 30,000 का रिटर्न। गोल्ड बॉन्ड 28,000 का रिटर्न दे रहा है। गार्डन रीच, 23,000 का रिटर्न। अडानी पोर्ट, 23,000 का रिटर्न। ऊनो मिंदा, 13,000 का रिटर्न। और पेटीएम पे लगभग 8,000 का रिटर्न मिल रहा है। यही अगर बात करें लॉस की, तो टॉप पे अपना केसी, 1,30,000। IRFC पे लगभग 38,000 का लॉस चल रहा है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे भी 30,000 का लॉस है। रतन इंडिया पावर, 24,000 का लॉस। ट्रेंट, 20,000 का लॉस। डिक्सॉन, 17,000 का लॉस। इरकॉन पे सो भी 16,000 का लॉस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 14,000 का लॉस। अडानी इंटरप्राइजेस, 11,000 का लॉस। और MTNL, 11,000 का लॉस। तो ये है ओवरऑल जो कुछ बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो में। अब आगे बात करते हैं एनालिटिक्स की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में 95% जो हैं वो स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। 1% ETF है, जो कि सिल्वर बीज और गोल्ड बीज से मैंने लगा रखा है। 4% अपने बॉन्ड्स में है। तो अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो ओवरऑल स्टॉक्स नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं, ETF भी नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं।
केवल जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो 50% क्लोज टू 50% का रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन पूछें कि कौन कौन से स्टॉक किस किस कैप में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट इस 95% का, उसमें से ऑलमोस्ट 51% जो है वो लार्ज कैप का है, 27% मिड कैप में है और 22% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। तो लार्ज कैप तो ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है 13% पॉजिटिव में, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों प्रेशर में है। मिड कैप 4% नेगेटिव है और स्मॉल कैप की तो बहुत ही बुरी हालत है, 22% नेगेटिव में है। और इसी में आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे कि पिछले एक महीने में या पिछले एक साल में आप कह सकते हो कि कितना कितना मैंने प्रॉफिट बुक किया है या मेरा लॉस हुआ है, तो आप वो यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो इस महीने नवंबर में मैंने 4,000 का प्रॉफिट बुक किया एंजल वन को बेचकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यही पिछले एक महीने में रियलाइज्ड पीएनएल है मेरा 4,730 रुपये का। और पिछले 3 महीने में बात करें तो वो है 11,450 रुपये का। तो ये ऐसा अमाउंट है जो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ और उसके बाद री इन्वेस्ट भी कर देता हूँ। तो पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मैं ये पैसा अपने पोर्टफोलियो से निकाल के बाकी और किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर रहा, ये पूरा पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में ही यूज़ होता है। तो जहाँ पे भी कभी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि कुछ स्टॉक बेच सकते हैं, तो मैं उसको बेच के दोबारा अपने पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस, ये थी ओवरऑल इन डिटेल एनालिसिस मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो के अपडेट की। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने इनिशियली कहा था, इस चैनल पे मैं केवल पोर्टफोलियो की समरी ही नहीं, बाकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अगर आपको इनमें से कोई और इन्फॉर्मेशन भी पसंद हो या आप डेली बेसिस पे आप उस पर अपडेट चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।